सुंदरपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में राकेश नाम का एक मेहनती मछुआरा और उसकी पत्नी सीमा रहती थी। उनका घर कच्ची मिट्टी का बना छोटा सा झोपड़ीनुमा था। राकेश रोज सुबह नदी किनारे जाता और जाल डालकर मछलियां पकड़ा करता था। जो मछलियां मिलती उन्हें वो मछली बाजार में ले जाकर बेच देता था। जो पैसे मिलते थे उन्हीं से घर का खर्च चलता था। उनके घर में बहुत गरीबी थी, पर दिल में ईमान और मेहनत थी। एक दिन राकेश ने पूरे दिन नदी में जाल डाला, पर उस दिन उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। धीरे धीरे शाम हो चुकी थी और आसमान लाल हो गया था। थका हारा राकेश वापस घर चला गया। घर पहुंचकर उसने पत्नी से कहा, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। सीमा उदास होकर बोली, घर में कुछ भी नहीं है। उस रात दोनों भूखे पेट ही सो गए। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, राकेश उठा, जाल उठाया और फिर नदी की ओर चल दिया। उसने उम्मीद के साथ फिर पानी में जाल डाला, पर लगातार दूसरे दिन भी कोई मछली नहीं फंसी। राकेश टूट गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने आसमान की तरफ सर उठाकर गिड़गिड़ाकर दुआ मांगी। तभी उसे एक जलपरी ने देख लिया। जलपरी पानी से बाहर आई और बोली, तुम क्यों रो रहे हो मछुआरे? जलपरी ने उससे सारी परेशानी पूछी। राकेश ने रो रो कर अपने दिल का हाल सुना। थोड़ी देर बाद वो एक चमकदार पत्थर लेकर आई। उसने पत्थर राकेश को देते हुए कहा, इसका सही इस्तेमाल करना। उसने बताया, इस पत्थर को तुम किसी भी लोहे से छुओगे तो वो सोने का बन जाएगा, पर गलत इस्तेमाल मत करना, वरना ये साधारण पत्थर बन जाएगा। राकेश पत्थर लेकर घर वापस आ गया। वो रसोई से लोहे का चिमटा उठा लाई। जैसे ही पत्थर से छुआ, लोहे का चिमटा सोने में बदल गया। धीरे धीरे वे लोग बहुत अमीर हो गए, पर उन्होंने घमंड नहीं किया। वे गरीबों की मदद करने लगे, भूखे लोगों को खाना खिलाते, बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे देते और पूरा गांव उन्हें दुआएं देने लगा। दौलत तभी टिकती है जब उसका इस्तेमाल इंसानियत के लिए हो।